क्या ब्रेन ट्यूमर सर्जरी के बाद या ब्रेन ट्यूमर के ट्रीटमेंट के बाद हम अपनी नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे? विदेशों में क्यों कामयाब है ब्रेन ट्यूमर सर्जरी हमारे से ज्यादा? क्योंकि वहाँ डिटेक्शन बहुत अर्ली है। इंडिया में प्रॉब्लम ये आती है कि वो पहले परेशान होता है, फिर वो 50 लोगों से सलाह लेता है, फिर वो ऑल्टरनेटिव थेरेपी के लिए जाता है और इसमें वो काफी महीने, हफ्ते, साल भी निकाल देता है। बहुत स्वागत है आप सभी का नेशनल खबर के इस खास प्रोग्राम में। आपने हालिया ही हमारे ही इसी चैनल पर ब्रेन ट्यूमर को लेकर एक विशेष रिपोर्ट देखी होगी, जहां पर चर्चा हुई कि आखिर किस तरीके से जो मरीज हैं, ब्रेन ट्यूमर के जो मरीज हैं, वो अल्टरनेटिव थेरेपीज की वजह से कई गंभीर समस्याओं को का सामना कर रहे हैं। और उसी से जुड़ी हुई एक और जो रिपोर्ट है वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति को ब्रेन ट्यूमर हो ही जाए और तो वो किस तरीके से अपनी जो लाइफ है उसे आसानी से आगे जी सकता है और आखिर क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है, ये तो हम बात करेंगे ही। लेकिन स्टार्ट करते हैं इसी टॉपिक से कि आप अपनी लाइफ को या ब्रेन ट्यूमर का जो मरीज है वो किस तरीके से आगे सेफली बना सकता है। तो चलिए इसी पर चर्चा करने के लिए नेशनल खबर की पूरी टीम जो है वो फोर्टिस नोएडा में मौजूद है और हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने न्यूरोसर्जन हैं डॉक्टर राहुल गुप्ता और न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट के हेड हैं फोर्टिस नोएडा में ही। बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार, नमस्कार दर्शकों। और जैसे अभी आपसे चर्चा हुई थी कि ब्रेन ट्यूमर के जो मरीज हैं आखिर किस तरीके से वो अल्टरनेटिव थेरेपीज को अपना रहे हैं, समस्याओं का सामना कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आप न्यूरो सर्जन हैं, अलग अलग तरीके के ब्रेन ट्यूमर मरीजों को देखते होंगे, किस तरीके से वो अपनी लाइफ को सेफ बना सकते हैं, इस पर आप। तो जब हम बात करते हैं ब्रेन ट्यूमर की, तो हमारे पास बहुत सारे मरीज ये लेके आते हैं कि हमें ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट हुआ है, पर हमारे को सिम्टम्स बहुत ज़्यादा नहीं है। सिर दर्द हुआ, उल्टी हुई, विजन में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, दौरा पड़ा या एक साइड वीक हो गई, लेकिन फिर भी हम अपनी ऑलमोस्ट नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं। तो क्या ब्रेन ट्यूमर सर्जरी के बाद या ब्रेन ट्यूमर के ट्रीटमेंट के बाद हम अपनी नॉर्मल लाइफ जी पाएँगे? इसके लिए मेरे पास जवाब ये है कि हाँ, हमारे पास ऐसे बहुत सारे गैजेट्स हैं जो अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से हम ब्रेन ट्यूमर को बहुत अर्ली स्टेज पे डायग्नोस कर सकते हैं। उनकी बहुत अच्छे से हम क्वालिटी जांच सकते हैं, किस तरह का ट्यूमर है, कैसे निकलेगा, कैसे सर्जरी होगी, क्या और ऑप्शंस हैं हमारे पास। और उसके बाद हम ऑपरेशन थिएटर के अंदर जब पेशेंट को लेके आते हैं, तो वहां पर भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे तरीके, टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी और गैजेट्स हैं, जिससे कि हम ब्रेन ट्यूमर सर्जरी को सेफ बना सकते हैं। ब्रेन ट्यूमर सर्जरी होने के बाद हम उसको सैंपल को जो है वो टिश्यू डायग्नोसिस के लिए भेजते हैं, और उसके बाद उसमें भी आजकल बड़ा नई चीजें आ गई हैं, मॉलिक्यूलर और जेनेटिक लेवल तक बात हो रही है। तो उससे हमें पता चलता है वो किस प्रकार का ट्यूमर है और क्या क्या बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है आगे रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी के माध्यम से। तो ये सब चीजें जब हमारे पास हैं, तो हम ब्रेन ट्यूमर के ट्रीटमेंट को सेफ बना सकते हैं, जिससे कि ऑलमोस्ट 75 to 80% पेशेंट्स आगे अपनी लॉन्ग हेल्दी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। तो आपने जो ट्रीटमेंट बताया वो ट्रीटमेंट किस तरीके से काम कर सकता है, क्या है? तो हम जब बात करते हैं ब्रेन ट्यूमर सर्जरी या ब्रेन ट्यूमर ट्रीटमेंट की, तो सबसे आवश्यक चीज यह है कि ब्रेन ट्यूमर जल्दी डिटेक्ट हो। विदेशों में क्यों काम